अब आपको सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर बताते जहां राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक पीसीसी दफ्तर में बैठक होगी। विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी भी कर सकते हैं मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। पार्टी नेताओं के छोड़ने की अटकलों पर भी मंथन होगा। बैठक में कांग्रेस में एकजुटता दिखाने का प्रयास भी पार्टी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी नेताओं से बात की थी। कमलनाथ की पार्टी छोड़ने के अटकलों पर भी मंथन होगा। बैठक में कांग्रेस की एकजुटता दिखाने का प्रयास होगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे। इस बीच एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारी तो दूसरी तरफ कमलनाथ की पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी मंथन होगा। बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बैठक होगी। विधायकों के साथ प्रभारी भी मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भोपाल में होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस तैयारी में जुटी है और ऐसे में सवाल यह है कि इस बैठक में क्या कुछ हल निकल सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नीलम है, राजधानी भोपाल से जुड़ गई हैं। नीलम, महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी की आज होने जा रही है और इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मध्य प्रदेश आने वाली है और इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा है वो यही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को मध्य प्रदेश में किस तरह से सफल बनाया जाए। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जो जितेंद्र भंवर सिंह है वो आज दिन भर मैराथन बैठकें करेंगे। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है बैठक होने जा रही है। इसके साथ ही साथ हम लगातार जिस तरह से चर्चाएं सुन रहे थे कि कमलनाथ अपने बेटे और सांसद नकुलनाथ के साथ जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में विधायकों के मन में क्या है इस बात की टोह लेने के लिए भी जो है ये बैठक बुलाई जा रही है, ताकि न्याय यात्रा की बातचीत के जरिए ये जाना जाए कि कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है वो पार्टी के प्रति कितने वफादार है या कमलनाथ की बीजेपी जाने की जो लगातार अटकलें लगाई जा रही है उसे लेकर के विधायकों की क्या सोच है। इस बैठक में जो है तमाम जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, तमाम अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारी रहेंगे, जिनकी अलग अलग जो है समय पर बैठकें होंगी न्याय यात्रा को सफल बनाने। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरह से एक नई रणनीति के साथ जुट सकती है, इस समय कांग्रेस की स्थितियां क्या कुछ है, बीजेपी में जाने की जो अटकलें थी कमलनाथ की उसकी वजह से क्या कोई डैमेज हुआ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है या उनका मनोबल किस तरह से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम बातों की जो है जानकारी ली जाएगी। और इस पूरी बैठक में जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हम लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से सुन रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, उन खबरों के बीच में जो है ये बड़ी एक बैठक बुलाई गई है ताकि न्याय यात्रा के साथ साथ लोकसभा चुनाव और विधायकों के मन में किस तरह का ऊहापोह मचा हुआ है इन सब बातों को लेकर के उसको आला कमान जान सके और नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट सके। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जा सकता है, लेकिन एक परेशानी जो अभी बनी हुई है वो है कांग्रेस पार्टी के जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद इस कोशिशों में थी, क्योंकि नया नेतृत्व मिला, नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हुआ, युवा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन बिखरता नजर आया। कई ऐसे नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब यहां से क्या स्ट्रेटेजी होगी कि बूथ लेवल से कम पार्टी को मजबूत किया जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी जो बीते कई इलेक्शन में दिख रहा है कि सिर्फ अपर लेवल पर ही मेहनत होती है, ग्राउंड पर नहीं दिखाई देता, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जो मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया फरवरी महीने में, सिर्फ कांग्रेस को जो है कई सारे झटके मिले। हमने ये भी देखा कि जबलपुर के जो महापौर है जगत बहादुर अन्ना वो बीजेपी में शामिल हो गए, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर और इस तरह कई जो है छोटे बड़े कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष समेत मंडल तक के जो प्रभारी होते हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से इस पूरे महीने में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई किस तरह से की जा सकती है, इसके साथ ही
साथ आगे बीजेपी में कोई ज्वाइनिंग ना हो, इसे किस तरह से रोका जा सकता है। यदि किसी स्तर पर कोई नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, जिला अध्यक्षों में या विधायकों में, तो उस नाराजगी को किस तरह से कम किया जा सकता है विधायकों के मन में और कार्यकर्ताओं के मन में किस तरह का जो है इस समय चल रहा है कि वो आगे बीजेपी जा सकते हैं या नहीं, या इस पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी बड़े पदाधिकारियों को लेकर है या नहीं, उसे लेकर के जो है इस बैठक में जानकारी ली जाएगी, जाना जाएगा और उसे कम करने की कोशिश जाहिर तौर पर की जाएगी। क्योंकि अनुमानित अगर हम समय देखें तो अप्रैल मई में जो है लोकसभा चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश में लगभग इन्हीं महीनों में जो है वोटिंग भी होती है। ऐसे में जहां बीजेपी एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है, 29 में से 29 सीटें जीतना, इस बड़े टारगेट के सामने कांग्रेस अपनी किस रणनीति के तहत जो है उतर सकती है, क्या कुछ समीकरण रह सकते हैं टिकट बंटवारे को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के जो है आज मंथन भी किया जाएगा। जी बिल्कुल नीलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम